हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सुन रहे हैं मलमास मास की कथा, पहला अध्याय। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर धर्म धीरे धीरे कम होने लगा था। लोग भगवान का नाम भूलकर लालच, क्रोध और अहंकार में डूबते जा रहे थे। यज्ञ कम होने लगे, दान पुण्य घटने लगा और मनुष्यों के मन से भक्ति दूर होती जा रही थी। देवताओं को चिंता हुई। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु भगवान के पास वैकुंठ पहुँचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रभु संसार में देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, संसार में अधर्म बढ़ता जा रहा है। लोगों को फिर से भक्ति और धर्म का मार्ग दिखाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, समय आने पर मैं संसार को एक ऐसा पवित्र मास का महत्व बताऊंगा जो लोगों के जीवन को बदल देगा। कुछ समय बाद सूर्य और चंद्रमा की गणना के बीच अंतर आने लगा। उस अंतर को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ, लेकिन बाकी 12 महीनों की तरह उसका कोई स्वामी नहीं था। किसी देवता ने उसे अपना नाम नहीं दिया। धीरे धीरे लोग उसे मलमास कहने लगे। कोई विवाह नहीं करता, कोई नया काम शुरू नहीं करता, कोई शुभ कार्य नहीं होता। लोग कहते, यह अशुभ महीना है। यह सब सुनकर वह मास बहुत दुखी रहने लगा। उसे लगता जैसे उसका जीवन व्यर्थ है। बाकी सभी महीने सम्मान पाते थे, लेकिन उसे केवल तिरस्कार मिलता था। एक बार एक रात मलमास अकेले नदी किनारे बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहाँ एक तेजस्वी ऋषि आए। उन्होंने पूछा, हे मास, तुम इतने दुखी क्यों हो? मलमास बोला, मेरा कोई सम्मान नहीं करता। लोग मुझे अपवित्र और अशुभ कहते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, जिसे संसार ठुकरा देता है उसे भगवान अपनाते हैं। तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। यह सुनते ही मलमास के मन में आशा जागी। वह तुरंत वैकुंठ धाम की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा बहुत कठिन थी। रास्ते में ऊंचे पर्वत आए, घने जंगल आए, तेज वर्षा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके मन में केवल एक ही विश्वास था कि भगवान विष्णु मेरी सहायता जरूर करेंगे। कई दिनों बाद वह वैकुंठ पहुंचा। वहाँ का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। देवता भजन गा रहे थे। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। मलमास भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, संसार में सब मेरा अपमान करते हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं करता। भगवान विष्णु का हृदय दया से भर गया। उन्होंने मलमास को उठाया और अपने पास बैठाकर कहा, हे मास, दुखी मत हो। आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। भगवान के इतना कहते ही पूरा वैकुंठ पुरुषोत्तम मास के जयकारों से गूंज उठा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो मनुष्य इस मास में पूजा, व्रत, कथा, दान और भक्ति करेगा, उसे कई गुना पुण्य प्राप्त होगा। मैं स्वयं इस महीने में निवास करूंगा। यह सुनते ही मलमास की आँखों में खुशी के आंसू आ गए।
उसका दुख समाप्त हो चुका था। धीरे धीरे पृथ्वी पर भी पुरुषोत्तम मास का महत्व फैलने लगा। गांव-गांव में भगवान विष्णु की कथा होने लगी। लोग व्रत रखने लगे, दान देने लगे और भक्ति में लीन रहने लगे। उसी समय एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास था। जब पुरुषोत्तम मास आया तो उसने निश्चय किया, मैं पूरे महीने भगवान की भक्ति करूँगा, चाहे कितनी भी कठिनाई को न आए। ब्राह्मण की पत्नी चिंतित होकर बोली, घर में खाने को अन्न नहीं है, फिर भी आप व्रत और पूजा करेंगे? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, भगवान पर विश्वास रखने वालों को कभी निराशा नहीं मिलती, और यही से शुरू होती है उस गरीब ब्राह्मण की चमत्कारी कथा। अगले अध्याय में सुनेंगे आप। हर हर महादेव। श्री हरि विष्णु।